हेलो, कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए बेटा, जो हमारी एसएससी जीडी की 2024 के एग्ज़ाम की सीरीज चल रही है, उसका सेकंड पेपर डिस्कस करेंगे आज हम आपको। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा बेटा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, इससे एक अमाउंट ऑफ स्टूडेंट जुड़ सके और ठीक है, हमारे टाइम का भी उपयोग हो पाए। चलिए, क्या बोला गया है पहला क्वेश्चन आपका। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, छह दोस्तों की औसत ऊंचाई 144 सेंटीमीटर है। 150 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है, समूह की नहीं, यानी कि एवरेज का क्वेश्चन है। सिंपल सी बात समझिए बेटा कि एक फ्रेंड सर्कल है, ठीक है ना, जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, टोटल लोग हैं 6 और एवरेज है उनका 144। आज हुआ क्या है, एक कोई लड़का है इसमें से, इस ग्रुप का कोई एक लड़का है, वो इसको छोड़ के चला गया और कितना लेके गया, 150 सेंटीमीटर लेके गया। आप सिंपल से एक कहानी समझिए। मान लीजिए एक 6 दोस्तों का समूह है, उनके पास सबके पास देखो एवरेज 144 है, इसका मतलब सबके पास 144 144 144 आ रहा है। तो एवरेज का मतलब यही रहता है कि सबके हिस्से का 144 144 144 सेव रखा हुआ है। अब क्या हुआ, एक कोई लड़का है, वो उठ के चला गया और कितना ले गया, 150 ले गया। अगर ये बताइए, अगर ये व्यक्ति कोई जो जाने वाला व्यक्ति है, अगर ये 144 लेके जाता तो इन लोगों को कोई फ़र्क पड़ता, नहीं पड़ता। या फिर इतने ही लेके कोई दूसरा आ जाता, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या हुआ, ये जो गया है ना, तो ये 150 ले गया, एक्स्ट्रा ले गया, कितना, 6 एक्स्ट्रा ले गया। तो इन सब के क्या होगा, इन सब ये जो इन सब के हिस्से के ले गए, अपने हिस्से के 144 तो ले गया और एक्स्ट्रा कितना ले गया, 6 ले गया कि नहीं, यानी कि अब सबके हिस्से में क्या होगी, 6 की कमी आ गई कि नहीं, कितने, और यानी कि ऑल ओवर एक्स्ट्रा कितना ले गया, 6। बच्चे कितने बच्चे, मैंने कि ये 6 किसकी जिम्मेदारी रहेगी, मतलब किसके ऊपर भार पड़ेगा, जो बाकी के लोग बचे हुए हैं, कितने 6 थे, एक चला गया, 5 लोग बचे हुए हैं, यानी कि सबका कितना जाएगा, 1.2 सबका जाएगा, यानी कि 144 था, अब क्या बचेगा सबका, 142.8। आ रही है ये वाली बात समझ में, आ रहा है ये वाली बात समझ में। एक बार और बताते हैं हम, समझ गए मेरा बेटा, एक बार और बता देते हैं। देख लीजिए मेरा बेटा, एक समूह है, एक समूह है, 6 दोस्तों का एक समूह है, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 6 है, और सबका एवरेज कितना है, 144 है। अब क्या है, एक कोई बच्चा है इसमें से, वो जा रहा है ग्रुप छोड़ के, जो कितना लेके जा रहा है, 150 लेके जा रहा है, यानी कि अगर ये हमारा कहने का मतलब है, जो 150 लेके जा रहा है, अगर जो 144 लेके जाता तो कभी किसी का कोई बिगड़ता, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या हुआ, आज कितना एक्स्ट्रा लेके गया, आज ये 6 एक्स्ट्रा लेके गया, यानी कि ये 6 किसके ऊपर टूटेगा, यानी कि 6 इनके हिस्से के जाएगा कि नहीं, कितने लोग बचे हैं, 5, यानी कि सबके हिस्से से कितना जाएगा, 1.2 जाएगा कि नहीं, यानी कि 144 था, 1.2 और चला गया, तो क्या बचेगा, 142.8 बचेगा कि नहीं, नया एवरेज क्या रहेगा, 142.8 सेंटीमीटर बचेगा। आप आ रही वाली बात समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है, क्या बोला गया है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है, 264 रुपये। यदि लाभ परसेंट 33% है, जहाँ देख लीजिए मेरा बेटा, 33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी मेरा बेटा, 33/100। आ रही बात समझ में, यानी कि ये सीपी है और ये एसपी है। सीपी कितना था, 33 है, सॉरी सीपी कितना था, 100, और लाभ उस पर 33 का है, यानी कि 33 का इस पर लाभ है, तो कितने में बेचा जाएगा, 133 में। इनका अंतर कितना आ रहा है, अंतर कितना, 33 है क्या नहीं, और ये 33 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है रुपयों में, 264 रुपये। देखिए 3 8 24, 3 8 24, आप सबको दिख गया होगा कि ये कितनी बार कट गया, सर 8 बार कट रहा है, यानी कि 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा कितने को, 8 रुपये को। सीपी पूछता तो 800 आ जाता है, लेकिन विक्रय मूल्य पूछा है तो इसमें हम 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 3 8 24 की 4 हाथ से लगी 2, 3 8 24 और 2 26 की 6 हाथ से लगी 8 1 8 10, यानी कि 1064 रुपये। आ रहा है मेरा बेटा, ये बात समझ में आ रही, इसमें भी कुछ नहीं था, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोला, ए और बी अकेले अकेले तौर पर एक काम को क्रमशः 20 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कि जो उनका वो दे दिए, एफिशिएंसी दे दी है कि भाई ये 20 दिन में करेगा, ये 60 दिन में करेगा। उन्होंने एक साथ काम शुरू, लेकिन ए ने कुछ दिनों के बाद काम छोड़ दिया। आपने देखा होगा बुकलेट में ऐसे तमाम क्वेश्चन पढ़े हैं। हाँ, देखिए, और शेष काम को बी ने 12 दिनों में ख़त्म किया, तो ए कितने दिन बाद छोड़ के गया था, ये क्वेश्चन होगा। ठीक है ना। तो यहाँ देख लीजिए, ए कितने में कर सकता है किसी काम को, 20 दिन में, और बी उसी काम को कितने में कर सकता है, 60 दिन में। हम क्या करेंगे, कोई एक काम मान लो ऐसा जो दोनों से कट जाए, 60 मान लिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 20 दिया और 60 एकम। क्या हो रहा है, ये दोनों मिलके काम शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, मान लीजिए काम कितना है, काम है हमारा टोटल काम कितना है, 60 है, ये हमारा कुल काम है 60 है। अब क्या हुआ, ए और बी दो लोग मिलके काम शुरू कर रहे हैं। अल्लू और बिल्लू दोनों लोगों ने काम शुरू किया। इसकी ताकत है 3, इसकी ताकत है 1, 4। कुछ दिनों के बाद, यानी कि काम यहाँ भी हो रहा, कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, ए ने काम छोड़ दिया। ए ने काम, अब बच्चा बच्चा काम क्या है, बी ने किया। बी की ताकत कितनी है, 1 ताकत से किया होगा। अब क्या है, ये पूछा गया ए कितने दिन पहले छोड़ के गया था, कितने दिन तक काम किया इन्हें, कितने दिन तक छोड़ के गया। तो हमें ये कैसे पता लगाएंगे, हमें ये पता चल दिया गया है कि बी ने शेष काम 12 दिन में ख़त्म किया, और बी क्या करता है, बी की ताकत 1 है, तो 12 दिन में उसने अपनी एक ताकत से कितना काम किया होगा, 12 काम किया होगा कि नहीं। इट मीन्स यहाँ पर कितना काम हुआ होगा, आप बताइए। यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर कितना काम हुआ होगा, टोटल 60 है, 12 अगर बी ने किया, बी ने क्या किया, एक के जाने के बाद बी ने 12 दिन में काम किया, यानी कि शेष काम यहाँ कितना हो गया था, 48 काम यहाँ हो चुका था। यानी कि दोनों ने किया था ए प्लस बी 4 ताकत से, कितने दिन में किया होगा, 12 दिन में किया होगा। तो बस ये पूछा जाता है, ए कितने दिनों के बाद छोड़ के गया था, 12 दिन के बाद छोड़ के गया था। आप आ रही है ये वाली बात समझ में। एक बार और बता दें हम, एक बार और बता दें, देख लीजिए मेरा बेटा, एक बार और देख लीजिए। क्या बोला गया है, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, और बी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। ठीक है ना। टोटल काम हमने क्या मान लिया, 60 मान लिया। इसकी ताकत कितनी आ जाएगी, 3 है, इसकी ताकत है कितनी है, 1 है। ठीक है ना। तो क्या बोला गया, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। मान लीजिए ये काम कितना है, टोटल काम हमारा 60 है, टोटल काम हमारा 60 है। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, यानी कि ए प्लस बी दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। कितनी ताकत है इसकी, 3 है, इसकी 1 है। 4 ताकत से काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद, यानी कि कुछ दिनों के बाद कौन चला गया, ए छोड़ के चला गया यहाँ कहीं। अब क्या, बी शेष काम किया, बी ने शेष काम किया कितने दिन में, 12 दिन में किया है। तो हम जानते हैं बी की इफिशियंसी कितनी है, बी की ताकत तो 1 है, तो बी ने 12 दिन में कितना काम किया होगा, 12 काम किया होगा कि नहीं। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, टोटल काम 60 हुआ है, यानी कि हो ना हो ये पहले कितना काम हुआ था, 48 काम हो चुका था कि नहीं। और ये किसने किया था, ए और बी दोनों ने 4 ताकत से। तो कितने दिन में किया होगा, 12 दिन में किया होगा कि नहीं। इसका मतलब ए कितने दिन के बाद गया था, ये 12 दिन के बाद काम छोड़ के गया था। आप आ रही है ये वाली बात समझ में आप लोगों को, आप आ रहा है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोला गया, 4 संख्याओं का औसत 52 है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत अन्य 2 संख्याओं के औसत से 3 गुना है। देखिए इस क्वेश्चन को 2 तरीके से बताएंगे। जीएसएम से हम क्लास में जब भी होते हैं, जीएसएम कराते हैं, आप 2 से 5 सेकंड में आंसर ले लोगे, 10 सेकंड में आंसर पा जाएगा। और बेसिक करोगे, काफ़ी सारे बच्चे क्या बेसिक लगाते हैं। बेसिक क्या दिया है, 4 संख्या मान लेते हैं, ABCD मान लें, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का औसत कितना दिया गया है मेरा बेटा, 52। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या आ जाएगा, टोटल 208 आ जाएगा कि नहीं। अब क्या बोला गया, 2 संख्याएं, यानी कि ए प्लस बी से पहली 2 संख्याओं का औसत क्या बोला है, 3 गुना है
अन्य दो संख्या क्या बचेंगी, सी प्लस डी के औसत से, यानी कि ये 3 गुना है, तो ये 3:1 का रेशियो बनेगा कि नहीं, लेकिन ये कट जा रहा है, यहाँ से देखेंगे हम तो ये कट जाएगा, सॉरी ये कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा यहाँ से, जिसको थोड़ा कंसाइज कर देते हैं हम। करना नहीं है ऐसा, ऐसा कभी नहीं करना, करना आपको डायरेक्ट ही है। तो ये आ जाएगा a प्लस बी बराबर 3 ऑफ सी प्लस डी, ठीक है कि नहीं। आ पा रही है बात समझ में। इसका मतलब क्या है, ये 3 का आ जाएगा 3c प्लस 3d आएगा कि नहीं। अब यहाँ देख लीजिए मेरा बेटा, अब यहाँ देख लीजिए, आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, यहाँ ये 3 ऑफ सी प्लस डी है, ये 3 ऑफ सी प्लस डी है, और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, प्रथम दो, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू चाहिए हमें। तो जहाँ समझना, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप a प्लस बी अपॉन 3 लिख सकते हो, किसको, c प्लस डी को, क्योंकि हम पूरी इक्वेशन को a प्लस बी में लेके जा रहे हैं। तो c प्लस डी की जगह हम ये सेम इक्वेशन को हम जहाँ लिखेंगे, सेम इसको हम यहाँ लिख रहे हैं, तो ये क्या आ रहा है, a प्लस बी तो आ रहा है प्लस a प्लस बी अपॉन 3 बराबर 208 है, यानी कि अब 3 इधर जाएगा तो 3a प्लस 3b प्लस a प्लस बी बराबर 618 आ जाएगा, सॉरी 624। अब ये क्या बचा, 3a, यानी कि 4a प्लस बी 624 आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 15 चौके 60 और 1 6, यानी कि a प्लस बी क्या आ जाएगा, 156 हो जाएगा कि नहीं। तो ये पूछा गया था कि 156। एक तो बच्चा इस तरह करता है, हमने देखा है करते हुए, बच्चा इसी तरह करता है, लेकिन आपको ऐसे कतई नहीं करना, ऐसे रात हो जाएगी, आप एग्ज़ाम तो कभी नहीं निकाल पाओगे। तो करना कैसे है, आप फोटो ले लीजिए, लो, करना कैसे है इस क्वेश्चन को। ये अच्छा क्वेश्चन था, अगर देखा जाए जीडी के लेवल से, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। हो सकता है सब बच्चे को दिमाग इतना ना कर पाए। देखो करना कैसे, जीएसएम जिसको आता है वो तो कर लेगा। क्या करना है, क्या बोला गया है, प्रथम चार, क्या बोला गया, 4 संख्याओं का औसत 52 है, प्रथम 2 संख्याओं का, यानी कि प्रथम 2, यानी कि टोटल 4 है, 2 यहाँ है 2 यहाँ है, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1। क्या बोला गया, प्रथम 2 संख्याओं का रेशियो कितना है, एवरेज कितना है, अन्य 2 से 3 गुना, यानी कि ये 3x तो ये x, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, टोटल देखिए 3x और ये x, तो टोटल कितना आ जाएगा, ये कितना है 52 गुणा 4 है कि नहीं, चारों संख्याओं का टोटल तो यही आएगा। तो ये कितना देगा, 3 और 1 4x बराबर कितना है 52 गुणा 4, 4 से 4 कट जाएगा, तो x का मान क्या आ गया 52। तो ये कितना आ जाएगा 52 तिया 156 और ये 52 एकम 52। तो उसने पूछा था पहली 2 संख्याओं का टोटल योग आ रहा है कि नहीं, ये योग कितना आ रहा है 156। आप आ रही है मेरा बेटा, 156 आ रहा है क्या नहीं, 2 संख्याओं को कोई प्रूफ करना चाह रहा है, तो कोई प्रूफ करना चाहे तो प्रूफ कर सकता है। प्रूफ ऐसे कर लो कि देखो 2 संख्याओं का एवरेज 156 था, तो क्या हो जाएंगे 78, और जिसका 2 का था तो ये क्या हो जाएगी 26 हो जाएगी ये संख्या। तो कितना है, जिसका 3 गुना है कि नहीं। तो आप प्रूफ भी कर सकते हो। एक बार और बता दें हम इससे, एक बार और बता देते हैं, एक बार और बता देते हैं हम इससे। देखिए टोटल 4 संख्याएं हैं, टोटल 4 है, 2 यहाँ है 2 यहाँ है, तो रेशियो अगर लोगे तो क्या आ जाएगा 1:1। इनका एवरेज ये क्या बोला गया, पहली 2 संख्याएं क्या, अंतिम 2 का 3 गुना, यानी कि ये 3x है तो ये x है, तो योग क्या निकलेगा 3 एकम 3x, और ये क्या निकलेगा 1 एकम 1। तो योग कितना निकल जाएगा, इतना निकल जाएगा 4x बराबर कितना है 52 इंटू 4 होगा कि नहीं। तो x का मान क्या आ रहा है 52 आ रहा है कि नहीं। तो हमें योग पूछे, ये योग ही है कि नहीं, ये पहले 2 संख्याओं का योग 3x है, अंतिम 2 का x है, तो ये क्या निकल जाएगा, यहाँ से निकलिए क्या आ जाएगा 52 इंटू 3, यानी कि 156 हो जाएगा। ये पूछा था पहली 2 संख्याओं का योग 156, ठीक है ना। अगर ये पूछता अंतिम 2 संख्याओं का योग तो क्या होता 52,
आ रहा। अब कोई कहेगा प्रूफ करके देखूंगा मैं, तो प्रूफ करके भी देख लो। आप क्या देख लो, पहली दो संख्याओं का कितना 156 है, दो संख्याओं का तो कितना आएगा, कितना आएगा जी 78 आएगा कि नहीं। अंतिम दो संख्याओं का कितना 52 है, योग कितना दो का तो कितना आएगा 26। तो देख लीजिए क्या इससे 3 गुना है, इससे 3 गुना है, तो सेटिस्फाई भी हो गया। आ रही है ये वाली बात समझ में, आप सभी को आ पा रहा है मेरा बेटा, ठीक है ना। चलिए अब क्या बोला गया, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 5,000 रुपये है। आपने देखा होगा ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया हुआ है, आपने देखा होगा। तो पहली अंकित मूल्य कितना है 5,000 है, पहली छूट क्या है 10% की है। पहली छूट कितनी है 10% की, यानी कि 10 की चीज़ कितने में मिल गई 9 में। दूसरी छूट उसने पूछी है कितने की दें, ताकि क्या हो, एमआरपी कितना है, एमआरपी कितना है 5,000 की चीज़ कितने में मिल जाए 3150 में मिल जाए। तो जहाँ से देखिए मेरा बेटा, जहाँ से देखिए जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, 5 से ये काट गया 100 बार, 5 से ये गया 63 बार। आ रहा है कि नहीं। और जब भी लाइन के ऊपर कुछ निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, लाइन के नीचे गोला लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 100 इंटू 9 63 इंटू 10। तो जीरो से जीरो गया, 9 से ये 7 बार, तो ये क्या आ गया 10:7, यानी कि 10 क्या थी 10 की चीज़ को, यानी कि ये दोनों रिक्वायरमेंट, कोई व्यक्ति 10 की चीज़ को 7 में, उसको दूसरी छूट कितने की देनी पड़ेगी 10 की चीज़ 7 में, यानी कितने का डिस्काउंट 3 का, किस पे 10 पे। क्या होता है इसकी परसेंटेज वैल्यू 30% की डिस्काउंट देना पड़ेगा। आप आ रही है ये वाली बात समझ में आपको, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले भी, शिफ्ट में हो चुका है कि नहीं। आ रही है ये बात समझ में, दोबारा करने की ज़रूरत तो नहीं है, आप सेकंड्स में कर पाएंगे, कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट वाला देखिए, ये बोर्ड मास का है, लेकिन कुछ नहीं है इसमें। क्या बोला गया 8, पहले देखो, पहले ब्रैकेट बोर्ड मास है, देख लो बोर्ड मास, यानी कि ब्रैकेट है नहीं है, ऑफ है नहीं है, डिवाइड, डिवाइड कहाँ है ये है, यानी कि 840 प्लस 41 ये इंटू 84 रहेगा, माइनस का 26 रहेगा, 14 छिक्का 84, ठीक है ना। 880 प्लस 6 4 छिक 24, 240 माइनस 26, ये क्या बचेगा 220, यानी कि 900 200 1100। आ रही है जो वाली बात समझ में, ये बात समझ में आ रही है। इसमें कुछ है क्या, बोर्ड मास था सिंपल सा, आपको बता के गया वो बोर्ड मास में क्या करना करता है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, ब्रैकेट ऑफ, ब्रैकेट नहीं ऑफ नहीं है, डिवाइड है, सबसे पहले डिवाइड कर लेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। आप आ रही है ये वाली बात समझ में। क्या बोला गया, एक गोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर, गोले का आयतन। आप बता दिए गोले का आयतन क्या होता है, आयतन बराबर क्या होता है 4/3 4/3 पाई पाई आर क्यू। तो जहाँ देख लीजिए 4/3 पाई की वैल्यू है 22/7, आर क्यू, आर यानी कि 4.2, 4.2 4.2, बस मल्टीप्लाई करना, बाकी और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। पॉइंट हटाएंगे 0, पॉइंट हटाएंगे 0, पॉइंट हटाएंगे 0, 7 या 21 से 2 बार। तो देखिए 2 चौके 8, 22 इंटू 8 क्या आ जाएगा 176, और ये 42 का क्या हो जाएगा 1764। बस आपको क्या करना है, जो 3 जीरो हैं, बस आपको क्या करना है 176 इंटू 1764 का मल्टीप्लाई करना है। आप में से कोई करके देखना बेटा, करना बेटा कोई, आप में से कोई करो, 176 इंटू 1764 करके देखिए। इनमें 2 4 6 डिजिट आएंगे, ठीक है ना, यानी कि 2 लिए हैं, यानी कि क्या रहा है 310464। हमने कहा ना, आप चाहो तो ऑप्शन से भी लगा सकते हैं कि लास्ट के 3 डिजिट पे आएगा जी जीरो, यानी कि 310446, एक ही ऑप्शन है डी। आ रहा है मेरा बेटा, बस आपको मल्टीप्लाई करना था। आप आ रही है ये बात समझ में। चलिए सॉरी, एक वस्तु का अंकित मूल्य 28,000
500 और इसका विक्रय मूल्य इतना है, छूट प्रतिशत। यानी कि देखिए, आप देखिए जब भी हम डिस्काउंट शुरू कराते हैं पहला टाइप ही यही रहता है, ठीक है ना। यानी कि एमआरपी कितना है, एमआरपी कितना है 28,500, एमआरपी कितना 28,500, और एसपी कितना है 15,675। तो आप देखिए कुछ नहीं दिख रहा है तो 25 से काट दीजिए, 25 से गया जी 4 बार, और 25 से जाएगा 25 छिक्का 150, 25 दूनी 50, 25 सत्ते 175, ठीक है ना। अब किससे जा रहा है, 6, 3 से जाएगा, 3 नाम 27, 3 नाम 27, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 नाम 27, 19 पंजे, 19 से चला जाएगा, हाँ 19 पंजे 95, 19 एकम 19, 19 एकम 19, और जो 5 चौके 20, यानी कि एमआरपी 20 था, एसपी 19 है। 20 की चीज़ 19 में बेच देना कितने का डिस्काउंट होता है, 20 की चीज़ नहीं, 19 एकम 19, 11 बढ़ जाएगा। 20 की चीज़ 11 में बेच देना, कितने में डिस्काउंट, कितने में चला जाएगा, 9 का डिस्काउंट किस पे, 20 पे। परसेंट निकालोगे 100 का गुणा 20 से 5 बार, 9 पंजे 45% का डिस्काउंट आप आ रहा है। एक बार और बता रहे हैं, कुछ भी नहीं है मेरा बेटा, काटा पीटी है बस, सिर्फ और सिर्फ काटा पीटी। एक बार फ़ोटो ले लीजिए आप, एक बार फ़ोटो ले लीजिए और फिर देख लीजिए। देखिए क्या बोला गया है, एम आर पी यानी कि अंकित मूल्य कितना है 28,500, और ये एस पी कितना लिखा हुआ है 15,675। अब आपको क्या करना है, क्या करना है, 2 जीरो दिख रहे हैं यानी कि 25 से कट जाएगा, 25 चौके 100, और जहाँ पे 25 छिक्का 150, 25 दूनी 50, और 25 सत्ते 175, ठीक है ना। 3 से दिख जाएगा, 3 नाम 27, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 नाम। अब 19 से दिखेगा आपको, 19 नम्मा होता है, 19 11 होता है, 19 एकम 19, 19 एकम 19, यानी कि 19 पंजे, तो क्या आ जाएगा 19, 19 से काटना है 5 बार, तो क्या आ जाएगा 20 की चीज़ 11 में, कितने का डिस्काउंट, 9 का, किस पे 20 पे। 1/20 होता है 5%, 9/20 क्या होगा 45% का डिस्काउंट। आप आ रहा है मेरा बेटा, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। चलिए क्या बोला, एक मूवी टिकट में, ये देखना आपके काफ़ी क्वेश्चन डले हुए हैं। टिकट के मूल्य में 18% की वृद्धि हो जाने से कारण दर्शकों की संख्या में इतने की कमी हो जाती है, तो आय पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आप बताइए बेटा, सिनेमा घर की आय बराबर होता क्या है, आय किस पर डिपेंड करेगी, 2 चीज़ों पे, टिकट का मूल्य गुणा दर्शकों की संख्या। आ रही है, टिकट का मूल्य गुणा दर्शकों की संख्या। टिकट के मूल्य में क्या हुआ 18% की वृद्धि, यानी कि 9/50, यानी कि 50 से क्या हो गया 59 हो गया कि नहीं, आ रही है बात समझ में। और दर्शकों की संख्या, और दर्शकों की संख्या में 25%, यानी कि 1/4, यानी कि 4 से 3 हो गई है। आ रही है जो वाली बात समझ में। तो यही तो आय होती है, सिनेमा घर की आय। तो जहाँ से देख लीजिए आय किस पे डिपेंड करेगी, दोनों के मल्टीप्लिकेशन पे। अब आप देख लीजिए क्या हुआ है, 200 की दे देख लीजिए, 180 में 3 कम, यानी कि 177। तो कितने की आई है, 23 की कमी आई है आय में, कितने पे 200 पे। परसेंट निकालेंगे 100 का गुणा करेंगे, और ये 22 होता तो 11, 11 से 0.5 है, देखिए यानी कि 11.5% की कमी आई है। आ रही है जो बात समझ में, आप आ रही है। आप ही बताइए बेटा, सिनेमा घर की आय किस चीज़ पे, मान लीजिए आज हम हैं या फिर आप हो, आप में से कोई, आपने क्या किया, एक सिनेमा खोल दिया, आपके उस पर आय किस चीज़ पे होगी, कितना आपने टिकट रखा। फॉर एग्जांपल आपने किसी मूवी का टिकट रख दिया 100 रुपये, और वहाँ पर देखने वाले आ गए हैं 20 लोग, तो आपकी 2,000 रुपये आय हो जाएगी कि नहीं। तो सिनेमा घर की आय क्या होती है, आय होती क्या है, टिकट का मूल्य गुणा दर्शकों की संख्या, कि कितना टिकट का मूल्य है गुणा कितने दर्शक उसको देखने आ रहे हैं। ये पहले की बात है, ये अब की बात है। टिकट का मूल्य क्या हुआ है 50 से लेके
59 हो गया। टिकट का मूल्य क्या हुआ, 50 से 59 हो गया, यानी कि 50 से 50 से 59 हो गया। पर दर्शकों की संख्या क्या हो गई, पहले 4 लोग आते थे तो अब 3 आ गए, यानी कि पहले कितनी आय होती थी, 50 के हिसाब से 4 लोगों से 200 आते थे, अब 59 के हिसाब से 3 लोगों से 177 आ रहे हैं। तो कितने की कमी आई है, 23 की। कितने पे आई है, पहले पे। कोई भी कमी या वृद्धि हमेशा किस पे होती है, पहले पे होती है कि नहीं, 200 पे। तो जी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 11.5% की कमी। आ पा रही है ये बात समझ में, बोल दीजिए हाँ कि ना मेरा बेटा।